बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्या कि एक दूसरी बीमारी, एक दूसरी ऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम की कौन सी है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको ब्रोंकाइटिस, पहले हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? ब्रोंकाइटिस रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर है 5। उनमें से पहले हमने क्या पढ़ ली? ब्रोंकाइटिस। और उसके बाद कौन से? एम्फीसीमा। ब्रोंकाइटिस में क्या होता था? जो आवाज़ आती थी, जो मतलब कि एयर जाती थी, उसमें बैक्टीरिया, वायरस या किसी स्मोकिंग एजेंट की वजह से कोई मतलब सोजिश हो जाती थी। किसमें? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में। उसमें सांस की तंगी होती थी। उसके हमने काजेस पढ़े थे, उसके हमने टाइप्स पढ़े थे। काजेस बैक्टीरिया, वायरस या किसी मतलब स्मोकिंग एजेंट की वजह से हो सकता है। टाइप्स कौन सी थी? 2 थी, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट थोड़े अरसे के लिए, क्रॉनिक ज़्यादा अरसे के लिए। सिम्टम्स हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमने आज कौन सी पढ़नी है? दूसरी डिसऑर्डर पढ़नी है। दूसरी डिसऑर्डर कौन सी है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? डिसऑर्डर ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। मतलब इसका क्या है? डिसऑर्डर ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। इसमें क्या होता है? मतलब एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाती है। वो मतलब दीवारें टूट जाती हैं, एक बड़ा सा होल बन जाता है उनमें। मतलब एक बड़ा गुच्छा जो होता है, जिस तरह हम देखते हैं, ये देखो, ये छोटी छोटी, ये एल्वियोलाई क्या है? छोटी छोटी। इनका सतही रकबा ज़्यादा होता है। जब ये टूटता है तो ये एक बड़ा मतलब एक बड़ा सा पार्ट बन जाता है। उसके छोटे छोटे पार्ट टूट कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? जो ये होता है इसका सतही रकबा ज़्यादा होता है। और जो ये दूसरा होता है इसका सतही, जब दीवारें टूट जाती हैं उसका सतही रकबा कम होता है। देखने में ये बड़ा नज़र आ रहा है और ये छोटा नज़र आ रहा है। ये आप देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं पानी की। पानी के छोटे छोटे कतरे ये हो गए, पानी के छोटे छोटे कतरे ये हो गए, और पानी का एक ब्लॉक मतलब ये हो गया। पानी का ब्लॉक बड़ा होता है, पानी के कतरे छोटे होते हैं। मतलब हम जब उसको कतरों में बखेरते हैं तो उसका मतलब वो ज़्यादा सतही रकबा घेर लेते हैं। उसका सतही रकबा क्या होता है? ज़्यादा होता है। जबकि जो एक ब्लॉक होता है, जब किसी गिलास के अंदर होता है, उसका क्या होता है? सतही रकबा कम होता है। मतलब जो कतरों की शक्ल में होता है, जब छोटा छोटा होता है तो उसका सतही रकबा ज़्यादा होता है। जब वो एक मतलब गिलास की शक्ल में होता है, एक ब्लॉक की शक्ल में होता है, तो उसका सतही रकबा कम होता है। इसी तरह इसमें क्या होता है? सतही रकबा इसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है? किसके लिए सतही रकबा कम हो जाता है? गैसेस के एक्सचेंज के लिए सतही रकबा कम हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब सतही रकबा कम हो जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की हवा क्या होती है? बाहर से अंदर तो चली जाती है, बाहर से हवा अंदर तो चली जाती है। लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो एयर इसमें फंस जाती है, बाहर नहीं निकल सकती। एयर इसमें क्या हो जाता है? फंस जाती है। इसी तरह क्या होता है? सांस की तंगी होती है। और क्या होता है? पेचीदगियाँ आ सकती हैं। और उसके बाद काजेज क्या है इसके? काजेज, सबसे बड़ा काज इसका क्या है? इसका सबसे बड़ा काज स्मोकिंग बताया गया है। स्मोकिंग क्या है? सबसे बड़ा काज क्या इसका है? क्या? स्मोकिंग। अगर आपसे कोई पूछे कि एम्फीसीमा का काज क्या हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि इसका बड़ा काज स्मोकिंग है। और उसके बाद क्या है? सिम्टम्स। सिम्टम इसमें क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो सब की सब डिसऑर्डर हैं इसमें सिम्टम्स कॉमन आ सकती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इनको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से याद करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कफ हो सकता है, इसमें खांसी आ सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, मतलब सांस की में तंगी आ सकती है। और उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसकी मतलब कॉम्प्लिकेशन, पेचीदगियाँ आ सकती हैं ब्लड में। ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और उसके बाद क्या है? वेट लॉस हो जाता है। अच्छा, इसका पता नहीं चलता, जब मतलब इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं एम्फीसीमा की, तब तक 50 to 70% क्या हो जाता है? उनका मतलब फेफड़े ख़त्म हो चुके होते हैं। तब मतलब बंदा रिकवर नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या हो सकता है? डेथ हो सकती है। तो इस आज का हमारा टॉपिक क्या था? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन पढ़ा। मतलब डिसऑर्डर, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई। मतलब एल्वियोलाई की दीवारें टूट जाती हैं। सतही रकबा फॉर द गैसियस एक्सचेंज कम हो जाता है। मतलब सतही रकबा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हम इनहेल तो कर लेते हैं ऑक्सीजन,
मतलब कि हवा हमारे फेफड़ों में तो चली जाती है एल्वियोलाई में, लेकिन जब गैसेस एक्सचेंज होता है उसके बाद जब हम एयर बाहर निकालते हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकती। तो इसमें क्या होता है, इसके काजेज हैं। काजेज क्या है, स्मोकिंग है सबसे बड़ा काज। और उसके बाद सिम्टम हमने पढ़ी। सिम्टम में क्या हो सकता है, कफ हो सकती है, शार्डनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, ऑक्सीजन में कमी आ सकती है और वेट लॉस हो सकता है।